अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुए हालिया टकराव ने यूरोपीय जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। टीवी पर दुनिया ने देखा कि कैसे सैन्य सहायता, यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक भूमिका और नेटो पर व्यापक कमिटमेंट को लेकर तनाव बढ़ा। इन सब ने यूरोप की डिफेंस डायनेमिक्स और अमेरिकी समर्थन पर भरोसे के बारे में बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटनाक्रम गठबंधनों, रक्षा नीतियों और यूरोपीय महाद्वीप की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को नया आकार दिया है, जैसे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying. ट्रंप ज़ेलेंस्की टकराव ने मौजूदा ट्रांस अटलांटिक तनाव को और बढ़ा दिया है। यूरोपीय सुरक्षा के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण लंबे समय से नाटो पर संदेह, यूरोपीय रक्षा खर्च में वृद्धि की मांग और गठबंधनों के प्रति लेनदेन के दृष्टिकोण से चिन्हित है। यूक्रेन में स्थायी सैन्य सहायता की मांग के प्रति उनका असंतोष अमेरिकी झिझक को दर्शाता है, जो यूरोपीय सुरक्षा का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस विवाद में अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता के बारे में यूरोपीय चिंताओं को और मजबूत कर दिया है। जबकि बाइडेन सहित पिछली सरकारों ने वॉशिंगटन की नाटो और यूक्रेन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी, ट्रंप का रुख अब अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यूरोपीय नेता जो पहले ही नाटो की आलोचनाओं और कीव को समर्थन देने में उसकी झिझक के बाद सतर्क थे, अब वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। ओवल ऑफिस घटना के बाद के परिणामों ने यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता पर चर्चा को तेज कर दिया है। यूरोपीय संघ लंबे समय से अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बहस कर रहा है, लेकिन ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद ने इस बातचीत को और भी जरूरी बना दिया है। फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपीय रक्षा रणनीति को और अधिक स्वायत्त बनाने की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने पहले नेटो को ब्रेन डेड कहा था, अब वह स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा ढांचे की फिर से अपील कर रहे हैं। यूरोप की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूरोपियन डिफेंस फंड और परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन को मजबूत किया जा रहा है। संयुक्त यूरोपीय सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने की पहल और रक्षा उत्पादों में बढ़ता हुआ निवेश तेज हो रहा है। ब्रेक्सिट के बावजूद यूनाइटेड किंगडम एक प्रमुख सुरक्षा शक्ति के रूप में पुनः उभरा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एक संयुक्त सैन्य आश्वासन बल बनाने की प्रतिज्ञा की है, जो अमेरिकी अनिश्चितता के मुकाबले एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूरोपीय संघ के ढांचे के बाहर रक्षा समझौतों के माध्यम से बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ और अधिक करीबी संबंध बना रहा है। यूक्रेन पर ट्रंप के अनिश्चित रुख ने यूएस यूक्रेन संबंधों को कमजोर किया है, लेकिन विडंबना ये है कि इसने इस मुद्दे पर यूरोपीय एकता को मजबूत किया है। यूरोपीय नेताओं को डर है कि विभाजित प्रतिक्रिया से रूस को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए उन्होंने कीव का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना कर दिया है। जर्मनी और पोलैंड ने सैन्य सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यूक्रेन को उन्नत हथियारों और रसद समर्थन की आपूर्ति की है। स्वीडन और फिनलैंड सहित स्कैंडिनेवियन देशों ने यूक्रेन के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है, खासकर नेटो सदस्यता के बाद। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता पैकेज देने का वादा किया है। ये बढ़ती हुई यूरोपीय एकजुटता एक बदलाव को दर्शाती है, जहां प्रमुख यूरोपीय शक्तियां क्षेत्रीय सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी ले रही हैं, जिससे यूएस पर निर्भरता कम हो रही है। मॉस्को ने यूएस और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार का तेजी से फायदा उठाया है।
ट्रम्प ज़ेलेंस्की टकराव, जिसने वॉशिंगटन की हिचकिचाहट का संकेत दिया है, ने रूसी कथन को बल दिया है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन कमजोर हो रहा है। रूस ने अपने हाइब्रिड युद्ध की रणनीति को तेज कर दिया है, जिसमें साइबर अटैक हमले और सूचना युद्ध अभियानों का समावेश है, ताकि नाटो और यूरोपीय संघ के भीतर विभाजन को गहरा किया जा सके। मॉस्को उन देशों के साथ करीबी संबंध बढ़ा रहा है जो यूक्रेन के लिए लंबी अवधि तक समर्थन पर संदेह करते हैं, जैसे हंगरी और सर्बिया। रूस की सैन्य रणनीति में बदलाव आया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन में एक नए सिरे से किए गए आक्रमण शामिल हैं, जो पश्चिमी देशों की संकल्प शक्ति की परीक्षा लेने के लिए किए गए हैं। यदि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने में संकोच जारी रखता है, तो रूस अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि नाटो की प्रतिक्रिया कमजोर और विभाजित होगी। ट्रम्प ज़ेलेंस्की विवाद नाटो की अस्तित्व संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है, जैसे बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं के बीच एकता बनाए रखना। यदि वॉशिंगटन यूरोपीय सुरक्षा में अपनी नेतृत्व भूमिका से पीछे हटता रहा, तो नाटो को पहचान संकट का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांस और जर्मनी नाटो के भीतर एक स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा स्तंभ की मांग कर रहे हैं, जो संभावित रूप से एक दो स्तरीय गठबंधन संरचना के लिए अग्रणी है। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र, विशेष रूप से पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स, नाटो के बाहर मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की तलाश कर रहे हैं, ये मानते हुए कि अमेरिका की प्रतिबद्धता कम भरोसेमंद हो सकती है। नाटो में तुर्की की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि अंकारा अपने पश्चिमी संबंधों को रूस और चीन के साथ बढ़ती करीबी के साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। नाटो की एक निरोधक शक्ति के रूप में विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कैसे प्रभावी ढंग से अपने सदस्य देशों को अमेरिकी अनिश्चितता के बावजूद अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बारे में आश्वस्त कर सकता है। जैसे जैसे यूरोप इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, इसके नेताओं को एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा। ये पुनर्व्यवस्था यूरोप को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी या पश्चिमी गठबंधन को कमजोर करेगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि यूरोपीय देश इस संकट के क्षण में कैसे जवाब देते हैं। वैश्विक